आज हम लोग बिजनेस स्टडी में फाइनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। वित्तीय बाजार। वित्तीय बाजार क्या है? वित्तीय बाजार इसके नाम से ही लग रहा है कि यह ऐसा बाजार है जहां वित्त की व्यवस्था होती होगी, यानी रुपया पैसा की व्यवस्था होती होगी, पूंजी की, धन की व्यवस्था होती होगी। तो वित्तीय बाजार एक ऐसा बाजार है, ध्यान से सुनिएगा इसको, क्योंकि एक दो लाइन का डिफिनीशन है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। वित्तीय बाजार एक ऐसा बाजार है जहां वित्तीय संपत्तियों को उत्पन्न एवं उनका विनिमय किया जाता है। वित्तीय संपत्तियों को उत्पन्न एवं विनिमय किया जाता है। उत्पन्न करने का मतलब ये हुआ कि अंशों, ऋण पत्रों, बॉन्ड्स इत्यादि को जारी करना, निर्गमन करना, यानी पहली बार जारी करना। और विनिमय का मतलब हुआ कि पहले से जारी किए गए वित्तीय संपत्तियों की खरीद बिक्री करना, क्रय विक्रय करना, लेन देन करना। तो इससे स्पष्ट होता है कि वित्तीय बाजार ऐसा बाजार है जहां वित्तीय संपत्तियों में लेन देन होता है। वित्तीय संपत्ति क्या है? ऐसे फाइनेंशियल सोर्स या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा हम वित्त को प्राप्त करते हैं, वो वित्तीय संपत्तियां कहलाती हैं। जैसे शेयर, कंपनियां जिन माध्यमों से धन जुटाती हैं उसे ही वित्तीय संपत्ति कहा जाता है। जैसे शेयर है, डिबेंचर है, बॉन्ड है, ट्रेजरी बिल है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है, कमर्शियल पेपर है, कमर्शियल बिल है, कॉल मनी है। ये सब वित्तीय संपत्ति हो गए। इनके जरिए ही वित्तीय संस्थाएं वित्त की व्यवस्था करती हैं। तो वित्तीय बाजार एक ऐसा बाजार है जहां वित्त की खरीद बिक्री होती है। मतलब इसके कर्ज लेने वाले और कर्ज देने वाले, ऋणी एवं ऋणदाता, दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उस बाजार को हम लोग वित्तीय बाजार कहते हैं। वित्तीय बाजार ऐसा बाजार है जो संस्थाओं की दोनों तरह के वित्त की आवश्यकता को पूरा करता है, वो अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन हो। अल्पकालीन उसे कहते हैं जो एक साल तक के लिए, 12 माह तक के लिए जब हमें वित्त की आवश्यकता होती है उसे अल्पकालीन वित्त कहते हैं। 12 माह से अधिक समय के लिए जब वित्त की आवश्यकता होती है उसे दीर्घकालीन वित्त कहते हैं। तो वित्तीय बाजार अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों तरह के वित्त की आवश्यकताओं को पूरा करता है कंपनियों की। वित्तीय बाजार आम जनता को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जहां आम जनता अपनी छोटी छोटी बचतों को निवेश करती है, छोटी छोटी बचतों को जमा करती है, और इस बाजार के माध्यम से वे छोटी छोटी बचतें बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े कार्यों के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के पास पहुंचती हैं। अब आते हैं तो क्लियर हो गया कि वित्तीय बाजार में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों तरह के वित्तीय आवश्यकता को पूरा करता है वित्तीय बाजार। अब वित्तीय बाजार होता कितने प्रकार का है? तो वित्तीय बाजार मेनली दो प्रकार का होता है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार। देखते हैं मुद्रा बाजार क्या है। ऐसा बाजार एक ऐसा बाजार जहां
जो अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करे, जहां अल्पकालीन वित्त की प्राप्ति हो, जहां से, उसे हम लोग कहते हैं मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। यह बाजार कंपनियों के या बड़े बड़े व्यापारिक संस्थाओं के अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकता को पूरा करता है। अब इस बाजार में जो वित्तीय संपत्तियां निर्गमित होती हैं वे हैं ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ये सब मनी मार्केट के डॉक्यूमेंट्स हैं। मनी मार्केट में इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, इन्हीं प्रतिभूतियों के माध्यम से वित्त का लेन देन होता है, वित्त की खरीद बिक्री होती है। कर्ज देने वाले और कर्ज लेने वाले वित्त का लेन देन करते हैं, ऋणी ऋणदाता। अब आते हैं, दूसरा है कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। वह बाजार, वह वित्तीय बाजार जो कंपनियां या व्यापारिक संस्थाओं के दीर्घकालीन वित्तीय जरूरतों को पूरा करता है। वह वित्तीय बाजार जिसमें दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में लेन देन होता है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, उसे कहते हैं हम लोग पूंजी बाजार। ध्यान दीजिएगा, जिस बाजार में अल्पकालीन प्रतिभूतियों में लेन देन होता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज 12 माह तक के, उसे हम लोग मुद्रा बाजार कहते हैं। और जिस बाजार में दीर्घकालीन वित्तीय संपत्तियों का यानी प्रतिभूतियों का वित्तीय संपत्ति को ही हम लोग प्रतिभूति भी कहते हैं, का लेन देन होता है, उसे कहते हैं हम लोग दीर्घकालीन वित्तीय पूंजी बाजार। यह बाजार जो है वित्तीय व्यापारियों के दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकता को, लंबे समय के वित्तीय जरूरतों को, जैसे ज़मीन खरीदना है, मकान बनवाना है, प्लांट मशीनरी टेक्नोलॉजी ये सब खरीदना है, ये दीर्घकालीन जरूरत रिक्वायरमेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट होते हैं। तो इनके लिए जिस वित्त की आवश्यकता होती है उसी को हम, जहाँ से इनके लिए वित्त पूरा होता है उस जगह को कहा जाता है कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। अब पूंजी बाजार के 2 प्रकार हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। पूंजी बाजार के डॉक्यूमेंट क्या हैं? जैसे आपने देखा मनी मार्केट के डॉक्यूमेंट, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, कमर्शियल बिल इत्यादि हैं। उसी तरह से आपको कैपिटल मार्केट के डॉक्यूमेंट शेयर हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, ये सब कैपिटल मार्केट के डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब कैपिटल मार्केट 2 तरह का होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राथमिक बाजार, गौण बाजार यानी सहायक बाजार। तो प्राथमिक बाजार क्या है? वह बाजार जहां प्रतिभूतियों का पहली बार निर्गमन होता है, जहां प्रतिभूतियों का पहली बार निर्गमन होता है, फर्स्ट इशू होता है, उस बाजार को हम कहते हैं प्राथमिक बाजार, प्राइमरी मार्केट। कंपनियां सीधे इन्वेस्टर को शेयर देती हैं, शेयर बेचती हैं। फर्स्ट इशू, इसे नवनिर्माणी बाजार भी कहा जाता है। इसलिए नवनिर्माणी बाजार कहा जाता है कि ये इसमें केवल नए इशू ही आते हैं, नवनिर्गमित अंश, ऋण पत्र वगैरह ही आते हैं। द्वितीय बाजार, गौण बाजार यानी सेकेंडरी मार्केट क्या है? वह बाजार जहां पहले से निर्गमित जो प्रतिभूतियां हैं, शेयर है, डिवेंचर है, सीधे कंपनी ने निवेशकों को जारी किया। तो कहाँ जारी किया? प्राइमरी मार्केट वो हो गया बाजार। लेकिन जब कंपनी से खरीदने वाले इन्वेस्टर, निवेशक दूसरे लोगों को बेचेंगे तो उसे कहते हैं हम सेकेंडरी बाजार, यानी पहले से निर्गमित प्रतिभूतियों की
शेयर मार्केट के द्वारा, स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जहाँ लेन देन होता है, खरीद बिक्री होती है, उसे कहते हैं हम लोग सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में कोई भी न्यू इशू नहीं आता है। न्यू इशू जितना होगा, जो नया निर्गमन होगा कंपनियों का, वो सब प्राइमरी मार्केट में आएगा। सेकेंडरी मार्केट में ओल्ड इशू ही आते हैं। मतलब ये हुए कि न्यू इशू जिन लोगों को ने लिया था, वे लोग जब अपना शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स यानी सिक्योरिटीज दूसरे किसी को ट्रांसफ़र करेंगे तो वे सेकेंडरी मार्केट के द्वारा ट्रांसफ़र करेंगे। सेकेंडरी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज आ जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सेकेंडरी मार्केट रन करता है। तो ये दो तरह के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं। अब आते हैं हम लोग मनी मार्केट के डॉक्यूमेंट्स क्या है, मुद्रा बाजार के प्रपत्र कौन कौन से हैं। तो मनी मार्केट के मेनली 5 डॉक्यूमेंट हैं। खजाना बिल, ट्रेजरी बिल सबसे पहला है। देखते हैं कौन कितने दिन का होता है, कम से कम कितनी राशि है, कौन निर्गमित करता है, किसको निर्गमित करता है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं हम। तो ट्रेजरी बिल सरकार जारी करती है। ट्रेजरी बिल भारत की केंद्र सरकार आरबीआई के माध्यम से जारी करती है। ट्रेजरी बिल एक ऐसा बिल है, ऐसा शॉर्ट टर्म डॉक्यूमेंट है। एक बात ध्यान रखिए, मनी मार्केट के जितने डॉक्यूमेंट हैं वो मैक्सिमम 12 मंथ के होंगे, मैक्सिमम 12 माह तक के ही होंगे। उससे ज़्यादा पीरियड के कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा। उससे ज़्यादा पीरियड के कोई डॉक्यूमेंट होगा वो तो कैपिटल मार्केट में चला जाएगा। तो ट्रेजरी बिल एक ऐसा अल्पकालीन प्रपत्र है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी है, जिसे भारत की केंद्र सरकार आरबीआई के माध्यम से बैंकों एवं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे आपको एलआईसी, जीआईसी, यूटीआई वगैरह को जारी करती है। कौन जारी करता है इसे? भारत सरकार। किसके माध्यम से? भारत सरकार की ओर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करती है। किसे जारी किया जाता है? बैंकिंग संस्थाओं और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एलआईसी, जीआईसी, यूटीआई वगैरह को जारी किया जाता है। अब आते हैं कितने दिनों का होता है ये? 4 तरह के अवधि का होता है ये। 14 दिन, 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन। 14 दिन, 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन, ये 4 पीरियड का ट्रेजरी बिल जारी होता है। अब देखते हैं ये कम से कम कितने का होता है? ये कम से कम 25,000 का होगा या उसके मल्टीप्लायर का होगा। ऐसा नहीं कम 25,000 का ले ली या उससे बढ़ा के 30 का लिए 26 है, नहीं। या तो 25 का होगा, फिर अगला 50 का होगा, 75 का होगा, ने 25 के मल्टीप्लायर में होगा। ठीक, 25, 50, 75, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, इस तरह से होगा। कम से कम 25,000 का आपको खरीदना ही पड़ेगा इसे। अब आते हैं ये डिस्काउंट पर जारी होता है, ये कैसे जारी होता है, इस पर किस तरह का ब्याज मिलता है, इसमें इन्वेस्ट करने वालों को, निवेशकों को कितना ब्याज मिलता है, कैसे ब्याज मिलता है। तो इसमें यह स्पष्ट रूप से एक निश्चित ब्याज दर पर जारी नहीं होता है। तो जब ये बिना ब्याज के जारी होता है तो इसमें निवेश करने वाले संस्थाओं को क्या फायदा, क्यों निवेश करें वो जब ब्याज ही नहीं मिलेगा। तो ब्याज दूसरे तरीके से मिलता है। यह डिस्काउंट पर इशू होता है। जैसे मान लीजिए 25,000 का हम ट्रेजरी बिल खरीदते हैं तो हो सकता है हमें 20,000 में मिल जाए, 22,000 में मिल जाए। लेकिन जब सरकार पैसा वापस करेगी, यानी मैच्योरिटी डेट पर जब इसका पैसा मैच्योरिटी पेमेंट मिलेगा आपको, इसमें निवेश करने वाले संस्थाओं को, तो उस समय फुल अमाउंट 25,000 मिलेगा। तो खरीदारी तो इसकी होती है बट्टा पर, डिस्काउंट पर, लेकिन मैच्योरिटी पेमेंट पूरा फेस वैल्यू पर मिलता होता है।
ठीक। तो ये इनका निर्गमन फेस वैल्यू पर ही होता है, लेकिन लोग खरीदते हैं इन्हें बट्टा पर। हाँ, इनका मैच्योरिटी फेस वैल्यू पर होता है। तो फेस वैल्यू और डिस्काउंटेड वैल्यू का अंतर ही निवेशकों की आय होती है ना। ये क्लियर कट इंटरेस्ट रेट पर जारी नहीं होता है। हाँ, आपको डिस्काउंट पर मिलेगा, फेस वैल्यू से कम दाम पर मिल जाएगा, पैसा लौटते समय कंपनी फेस वैल्यू आपको दे देगी। वही अंतर जो है आपका लाभ हुआ, फायदा हुआ। इसलिए इसे जीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है, जीरो कूपन बॉन्ड। तो आपने क्या देखा, इसको कौन जारी करता है? आरबीआई, भारत सरकार की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किससे जारी करती है? बैंकिंग संस्थाओं या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं जैसे जीआईसी, एलआईसी, यूटीआई। कम से कम कितने दाम का? 25,000 का या उसके मल्टीप्लायर का में होता है। कितने कितने दिनों का है ये? 14 दिन, 91 दिन, 182 दिन, 364 दिनों का। क्या आय होगी, कमाई होगी आपकी? तो इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, ब्याज का निश्चित दर नहीं होता है, ये आपको डिस्काउंट पर मिलता है। और मैच्योरिटी पेमेंट फेस वैल्यू पर होता है। दोनों का अंतर ही आपकी कमाई होती है। इसे जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। अब आते हैं हम लोग, दूसरा क्या है? कमर्शियल पेपर। यह एक अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म असुरक्षित प्रतिज्ञा पत्र है। शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट अल्पकालीन असुरक्षित प्रतिज्ञा पत्र है, जिसका एक निश्चित अवधि के बाद बेचान द्वारा हस्तांतरित हो सकता है, हस्तांतरण हो सकता है। मतलब एक निश्चित समय के बाद इसके निवेशक किसी दूसरे को दे सकते हैं, किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब वो निश्चित समय कितना दिन है भाई, क्या है? तो आप ध्यान रखिए, नहीं सॉरी, वो दूसरा का डिफिनीशन बता दिया। कमर्शियल पेपर का डिफिनीशन देखिए। कमर्शियल पेपर असुरक्षित अल्पकालीन प्रतिज्ञा पत्र है, जिसे अच्छी साख वाली कंपनियां जारी करती हैं। जिन कंपनियों का गुडविल अच्छा होता है वे जारी करती हैं। किन्हें जारी करती हैं? बैंक को जारी करती हैं, बीमा कंपनियों को जारी करती हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को जारी करती है, फर्मों को जारी करती है। अब आते हैं कि ये कितने दिनों के होते हैं? तो 15 दिन से लेकर 12 माह तक का होते हैं। 14 दिन, 91 दिन, 182 दिन, 364 दिन की तरह पीरियड इसमें नहीं है। इसमें सीधे है कि मिनिमम 15 दिन और मैक्सिमम 12 महीना तक का होता है। 15 दिन से लेकर 12 माह तक का होता है। इसमें कम से कम कितना निवेश करना चाहिए हमें? तो ट्रेजरी बिल में 25,000 था, लेकिन यहाँ आपको कम से कम 5 लाख रुपया में निवेश करना पड़ेगा। अब कैसे जारी होता है? क्या ये निश्चित ब्याज की दर पर जारी होता है? तो दोनों तरीका है। ये प्रायः डिस्काउंट पर जारी होता है, माने जिस तरह से ट्रेजरी बिल जारी होता है उसी मेथड से जारी होता है। लेकिन कभी कभी एक निश्चित ब्याज की दर पर भी जारी होता है। तो जब डिस्काउंट पर जारी होता है तो आय, आपके आय की कमाई ट्रेजरी बिल की तरह ही होगी। डिस्काउंट पर जारी आपने खरीदा, लेकिन मैच्योरिटी डेट पर आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। दोनों का अंतर आपका लाभ हो गया। लेकिन निश्चित ब्याज की दर पर अगर जारी होता है तब आपको डिस्काउंट पर नहीं मिलेगा, तब तो फेस वैल्यू मिलेगा। हाँ, ब्याज अलग से जोड़कर आपको दिया जाएगा। तो ये कम से कम 5 लाख का होता है। इसे अच्छी साख वाली कंपनियां जारी करती हैं। किन्हें बेचती हैं? तो ये बेची जाते हैं बैंकों को, बीमा कंपनियों को, यूनिट ट्रस्ट को, साझेदारी फर्मों को बेचे जाते हैं। कम से कम 5 लाख के होते हैं। 15 दिन से लेकर 12 माह तक का होते हैं। ये डिस्काउंट पर या निश्चित ब्याज के दर पर दोनों तरह से जारी किए जाते हैं। अब आते हैं तीसरा, क्या हमारा? कॉल मनी।
मांग मुद्रा या अल्प सूचना ऋण, अल्प सूचना ऋण, ये क्या होता है भाई? अल्प सूचना ऋण यह ऐसा कर्ज है, एक ऐसी प्रतिभूति है जिसे ऋणी या ऋणदाता, माने कर्ज लेने वाले या कर्ज देने वाले, दोनों में से किसी के भी द्वारा अल्प सूचना देकर, यानी शॉर्ट नोटिस पर इसका भुगतान किया जा सकता है। अल्प सूचना देकर यानी एकदम 2 दिन 4 दिन 1 दिन के नोटिस देकर इसका भुगतान किया जा सकता है। कर्ज ले देने वाले को चाहिए तो भी लेने वाले को नोटिस करेगा कि हमको कल या परसों पैसा चाहिए, मिल जाएगा, या कर्ज लेने वाला भी दे देना चाहता है तो भी लेने वाले को, कर्ज देने वाले को सूचना देगा कि हम आपका आज ही या कल पेमेंट कर देना चाहते तो पेमेंट कर देगा। यह अत्यंत तरल माना गया, सबसे ज़्यादा लिक्विड कॉल मनी को ही माना गया है, यानी सबसे आसानी से हम अपने एसेट को, फाइनेंशियल एसेट को या सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, मुद्रा में परिवर्तन करा सकते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसकी अवधि मैक्सिमम 15 दिन तक का होता ही है, मैक्सिमम 15 डेज, इसमें 1 साल तक नहीं जाना है, मैक्सिमम 15 दिन तक का ही इसका समय काल होता है, इसलिए इसे सबसे ज़्यादा लिक्विड कहा गया है, यानी सबसे आसानी से इसे आप मुद्रा में कन्वर्ट करा सकते हैं सिक्योरिटी को। अब आते हैं, इनका प्रयोग कौन करता है भाई? इनका प्रयोग बैंकों द्वारा किया जाता है, यानी बैंक जो है, एक बैंक दूसरे बैंक से ही बैंक को लेन देन करते हैं कॉल मनी के माध्यम से, यानी इनमें ऋणी और ऋणदाता दोनों बैंक ही होते हैं, लेकिन इनका अमाउंट बहुत हाई है, इसमें कम से कम 10 करोड़ रुपया का निवेश आपको करना पड़ेगा, यानी कॉल मनी कम से कम 10 करोड़ का होता है। लेकिन ये भी जान लें आप, 10 करोड़ मिनिमम लिमिट फिक्स किया गया है, 10 करोड़ का ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ट्रांजैक्शन नॉर्मली 100 करोड़ का होता है। 10 करोड़ न्यूनतम सीमा है, लेकिन प्रायः ये लेन देन 100 करोड़ के ही होते हैं। तो ये अत्यंत कम समय के लिए जब कर्जे का लेन देन होता है, और जिसे ऋणी या ऋणदाता यानी कर्ज लेने वाले या कर्ज देने वाले दोनों में से किसी के द्वारा शॉर्ट नोटिस पर जिसका भुगतान किया जाए, उसे कहते हैं हम लोग कॉल मनी, मांग मुद्रा या अल्प सूचना ऋण। चौथा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। यह एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, विनिमय साध्य विलेख है। यह एक विनिमय साध्य विलेख है जिसका निर्गमन के एक निश्चित समय के बाद बेचान द्वारा हस्तांतरण हो सकता है, इंडोर्समेंट द्वारा ट्रांसफर किया जा सकता है। देखिए, जितने भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसे आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं अकाउंट्स में, बिल ऑफ एक्सचेंज याद करिएगा, वही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था। उसका एक निश्चित समय के बाद या कुछ को निश्चित समय से पहले भी बेचान किया जा सकता है, या बेचान द्वारा हस्तांतरण, ट्रांसफर बाय इंडोर्समेंट किया जा सकता है। तो यह एक विनिमय साध्य विलेख है जिसका एक निश्चित अवधि के बाद बेचान द्वारा हस्तांतरण किया जा सकता है। अब देखते हैं कि निश्चित अवधि है क्या। तो जब आपने इसमें निवेश किया, यानी इसको खरीदा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को खरीदने के 45 दिनों के बाद आप इसे किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, दूसरे को बेच दीजिए, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र बाय इंडोर्समेंट, बेचान द्वारा हस्तांतरण। ये अधिकार आपको मिलता है इसमें। अब आते हैं कि इसका निर्गमन किसे किया जाता है। इसका निर्गमन शेड्यूल्ड बैंक
आसान भाषा में कहें सरकारी बैंक, सरकारी बैंकों द्वारा भारतीय वित्तीय संस्थाओं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा, जैसे IDBI, IFCI, ICICI, सिडबी, एक्जिम बैंक, ये सब भारतीय वित्तीय संस्थाएं हैं। तो भारतीय वित्तीय संस्थाएं या सरकारी बैंक इसे जारी करती हैं। अब किन्हें जारी करती हैं ये भी देखिए। इससे आम जनता को भी, व्यक्तियों को, संघ को, कंपनियों को, कॉरपोरेशंस आदि को जारी किया जा सकता है। अब आते हैं इसका मिनिमम अमाउंट क्या है। इसका मिनिमम अमाउंट 5 लाख रुपया है। 5 लाख का एक यूनिट होता है। ये आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख नहीं होगा, 5 लाख का एक यूनिट होता है। आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 लाख करना होगा, न्यूनतम निवेश आपको इसमें, यानी आपको 5 यूनिट खरीदने ही होंगे कम से कम। कितना दिन के बाद ये मैच्योर होगा? 91 दिन से 1 वर्ष तक के लिए जारी किया जाता है। 91 दिन से 1 वर्ष तक के लिए जारी किया जाता है। इसमें कमाई कैसे होती है? तो इसको भी डिस्काउंट पर जारी किया, इसको भी ट्रेजरी बिल की तरह ही जारी किया जाता है डिस्काउंट पर, लेकिन आपका मैच्योरिटी पेमेंट फेस वैल्यू पर होगा। तो डिस्काउंट और फेस वैल्यू का अंतर ही आपकी कमाई होती है। तो आपने क्या देखा, यह एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसे कौन जारी करता है? सरकारी बैंक या भारतीय वित्तीय संस्थाएं, जैसे IDBI, IFCI, ICICI, सिडबी, एक्जिम बैंक वगैरह भारतीय वित्तीय संस्थाएं जारी करती हैं। किन्हें जारी करती हैं? आम जनता को, व्यक्तियों को, संघों को, बड़े बड़े कंपनियों को, कॉरपोरेशंस को जारी किए जाते हैं। एक यूनिट 5 लाख का होता है। कम से कम 5 यूनिट आप खरीदने होंगे, कम से कम 25 लाख रुपए आपको निवेश करना होगा। इसका ड्यूरेशन कितना अवधि? 91 दिन से लेकर 12 माह 1 वर्ष तक का होता है। कैसे जारी करते? इसका इंडोर्समेंट हम कितना कर सकते हैं? तो इसे हम 45 दिन के बाद इंडोर्स कर सकते हैं। और ये डिस्काउंट पे जारी होता है और फेस वैल्यू पर रिडीम होता है, यानी इसका पैसा लौटाया जाता है, कंपनी लौटाती है। अब आते हैं 5वां, कमर्शियल बिल। यह व्यापारियों, खरीदारों और विक्रेताओं के आपसी सुविधा के लिए होता है। यह बिल जो है क्रेता विक्रेता के बीच उधार, खरीदारी, बिक्री संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए इस बिल का हम प्रयोग करते हैं। बेचने वाला खरीदने वाले के नाम से बिल लिखता है, उससे स्वीकार करा के लेता है। अब बेचने वाला चाहे तो बिल के पूरा पीरियड उस बिल का वेट कर ले, इंतज़ार कर ले, या उससे पहले ही बैंक से डिस्काउंट करा ले, या बेचान द्वारा हस्तांतरण कर दे। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यानी ये बिल विक्रेता को, क्रेता तो यहाँ नगद पैसा नहीं देता है, लेकिन ये बिल विक्रेता को सुविधा प्रदान करती है कि आप इस बिल के सहारे धन इकट्ठा कर सकते हैं। ये फ़ायदा है इस बिल से। तो क्रेता विक्रेता के उधार, खरीदारी एवं बिक्री संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए बिल होता है। यह बिल प्राय 90 दिन का लिखा जाता है। तो चलिए अब अगला क्लास हम लोग कल पढ़ेंगे। अब